पति भी पत्नी का पति बनना चाहे, लखपति करोड़पति बनने के लिए पढ़िया पंडित है, यति जनी ज्ञानी मुनि धनी हवन पूजा पाठ यज्ञ सब कर डालेंगे। लेकिन अच्छा मुझे भाई बताइए, मेरे भाई भक्त भी बैठे हैं, कभी किसी ने अपने पत्नी के लिए अच्छा पति बनने के लिए कोई कार्य किया? नहीं। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति बने तो वह लक्ष्मी पति कहलाए, है ना। और ध्यान दीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर में जितने ऋषि मुनि भी हमारे थे, सनातन धर्म इतना, और तब सनातन धर्म ही था, वो सब अपनी पत्नी के साथ ही सन्यास को धारण किया और सदा सन्यास में रहे। उन्होंने तो अपनी पत्नियां नहीं छुट त्यागी। और आज नहीं, वही हाल कि विद्या पढ़ी संजीवनी, विद्या पढ़ी संजीवनी और रह गए मति के हीन। और किस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। एक बार क्या हुआ कि काशी से पढ़ के 3 पंडित जी आ रहे थे। 3 रास्ते में मरा हुआ शेर पड़ा हुआ था और तीनों लोग संजीवनी विद्या का पढ़ाई करी और सिद्ध करके आ रहे थे। तो एक ने कहा भाई मैं इस शेर के सारी खाल ला दूंगा, तो दूसरे ने कहा मैं इसके हाथ पैर ठीक कर दूंगा, तीसरे ने कहा मैं शेर को जीवित कर दूंगा। और तीनों लोगों ने ऐसा किया और शेर जीवित हो गया। और जब शेर जीवित हो गया तो तीनों लोग उन्हीं 3 लोगों को ही खा गया। तो विद्या पढ़ी संजीवनी, रह गए मति के हीन। ऐसी विद्या तो पढ़ ली, लेकिन विद्या को कहाँ उपयोग करना है ऐसी बुद्धि भी तो चाहिए। विद्या का कहाँ उपयोग करना है ऐसी बुद्धि भी तो चाहिए। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं नारद माने नहीं, नारद जी तो चले भगवान विष्णु के पास। कैसे? एक बार कर तल कर बीना, 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 गावत हरि गुण करत प्रवीणा, गावत हरि गुण करत प्रवीणा, गावत हरि गुण करत प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। नारद जी पहुंच गए और नारद जी को देख करके
भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से कि तुम बहुत याद कर रहे थे लेकिन नारद जी अभी नहीं आए, नारद जी अभी नहीं है। देखो नारद जी आ रहे हैं और इनके ऐसा फोड़ा हो गया ये ऑपरेशन मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइए। कहाँ? जहाँ कंचन बरसे। आवत ही हर से रही। आप अगर जिसके यहाँ जा रहे हैं और देख करके वो हर्षित न हो जाए, उसका हृदय प्रफुल्लित न हो जाए देख करके, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसी जगह को त्याग देना चाहिए। जिसके नयनों में स्नेह ही न हो तो ऐसी जगह जाने से लाभ ही क्या, नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो रमा निकेता है, राम वल्लभा है, नारायण है, आदि अनंत अविनाशी प्रभु नारायण। और नारायण ने नारद जी को देखा और देख करके खड़े हो गए। नारद जी लिखते हैं और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं पता है? हरस मिले उठे रमा निकेता, हरस उठे रमा निकेता, हरसी उठे मिले, हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन रिसाही समेता, बैठे आसन रिसाही समेता, बैठे आसन रिसाही समेता, बैठे आसन रिसाही समेता, रिसाही समेता रामा रिसाही समेता। गाइए सभी लोग। रिसाही समेता रामा रिसाही समेता, रिसाही समेता रामा रिसाही समेता, हरसी मिले उठे रमा निकेता, भगवान नारायण ने जैसे ही देखा नारद जी आ गए, अपने आसन छोड़ करके खड़े हो गए। अब तो नारद जी को और अभिमान आ गया, नारद जी का फोड़ा और बढ़ गया। खड़े हो गए उठ करके और नारद जी का हाथ पकड़ के बाजू पकड़ के, नारद जी पैर छूने के लिए जैसे झुके तो बोले नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़े ऋषि हो, इतनी तपस्या करके आए हो, पैर नहीं, अब तुम किसी के पैर वगैरह मत छूना। लक्ष्मी ने कहा भगवान आप इनके फोड़े का इलाज कर रहे हो या फोड़ा बढ़ा रहे हो? तो बोले फोड़े का ऑपरेशन तो तभी होता है जब बढ़ जाए, इसे पक जाने दो थोड़ा, अभी पका रहा हूं। अच्छा एक बात है, भगवान अगर किसी को पकाते हैं ना तो पकवान का स्वाद ही कुछ होता है। संकेत लीजिए, पकाने का मतलब ही ऐसा कि वो ऐसे पका देंगे कि आपके अंदर का बिगाड़ कैसा भी बड़ा हो, कितना भी कठिन हो, सबको जला करके राख कर देगा। ऐसा पकाते हैं नारायण। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम चिंतित मत हो, तुम चिंतित मत हो। नारद जी को उठा लिए और उठा करके दोनों हाथ पकड़ के बाजू बगल में बैठा दिए। अब तो नारद जी और सीना फुला करके बैठ गए। बोले हाँ भगवान शिव हमसे कह रहे थे कि जाना और नारायण से कुछ मत बताना, और यहाँ नारायण देखो विष्णु भगवान हमें अपने साथ में आज बैठा लिए, बगल में बैठा लिए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं।
लक्ष्मी जी कहने लगी वो तो मुझे पता है क्या होने वाला है नारद जी, है वो तो मुझे पता है क्या होने वाला है। नारद जी से पूछने लगे कि नारद काफी दिन हो गया, इतना दिन हो गया, कहाँ थे? अब भगवान शिव ने मना किया था, बोले भगवान विष्णु अगर बात भी चलाए तो हटा दे। और जैसे ही इतना बताया तो नारद जी तो फूल गए, बोले वाह, इसीलिए मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ, नारायण मेरी सुनते हैं। आज मेरा हाल चाल पूछ रहे कहाँ थे क्या किए, और लगे बताने प्रभु मैं यहाँ था और इतनी तपस्या करी और उसके बाद मैंने काम को जीत लिया। और भगवान शिव के पास गए और उन्होंने तो बस ऐसे ही, और आपके पास आए तो देखो आपने क्या ही हमें स्वागत किया, हमें अपने बगल में बैठाया। नारायण मुस्कुराने लगे। अच्छा एक बात है, प्रभु जब मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है। प्रभु मुस्कुराते हैं जब ऐसा तो कुछ तो ऐसा होने वाला है। और छलिया है कि ऐसा, और छलिया छलने वाला है। नारद जी ने सब बताया। भगवान नारायण ने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, वाह नारद जी। थोड़ी देर बैठे रहे, बातचीत हुई। नारद जी बोले प्रभु अब आदेश दीजिए हम भी चले। बोले हाँ जाओ। अब भगवान ने लीला रची। लीला क्या रची? जब नारद जी चले तो चलने कुछ दूर चले आए तो भगवान ने सोचा कि इनके फोड़े का इलाज अब बढ़िया से करना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नारद जी अभी तो ये मोह में फंसे हुए, काम में फंसे हुए, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान नारायण ने एक सुंदर सी नगर का माया नगरी बना दी माया से, और उस नगर का राजा जो थे राजा शील, और शील निधि नगर बना दिया। और नारद जी जब उधर से गुजरे चले तो देखा कि बहुत बड़ा विशालकाय नगर। अच्छा जो माया से बनता है वो विशालकाय लगता है, आजकल असली से ज्यादा नकली